हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अवोगाद्रो का नियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें। आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसी समझते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि अवोगाद्रो का नियम में हमें क्या बातें बताई गई। तो यहाँ पे हमने नियम लिख दिया है, बट मैं नियम को याद कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आप बोलेंगे, याद भी हो जाएगा। तो समझिए अवोगाद्रो ने क्या किया। अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो यहाँ पे अवोगाद्रो के नियम में हमें ये बात बताई गई कि एक क्या लिया गया, एक इस प्रकार बर्तन लिया गया, ठीक है। अब इस बर्तन, ये जो बर्तन उन्होंने लिया है, ठीक है, वैज्ञानिक ने, इसमें इन्होंने पिस्टन लगा दिया। ये क्या है, पिस्टन। पिस्टन मतलब जैसे पंप भरने वाला जो पंप होता है, ठीक है ना, तो जो उसको हम दबाते हैं वही पिस्टन है जी। साइकिल में हवा भरते ही हैं तो वही है, पंप की तरह यही है पिस्टन। इसमें क्या है, इसमें गैस के कह सकते हैं अणु है, परमाणु है, मतलब गैसों के कण हैं। तो इसमें जो गैस भरे गए हैं वो क्या है, गैसों का निश्चित द्रव्यमान है। जो गैस है ना, तो गैस का एक निश्चित द्रव्यमान है। निश्चित द्रव्यमान का सिंपल सा मतलब यही है कि गैसों की जो मात्रा है वो क्या है, एक निश्चित मात्रा है। जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, इस तरीके से गैस है। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि ये एक बर्तन है जिसमें गैसों का एक निश्चित द्रव्यमान है। तो यदि इस गैस का यदि हम ताप जो T है, ठीक है ना, और दूसरी बात जो दाब है P, यदि ये दोनों, यदि हम इन दोनों को स्थिर कर देते हैं, ठीक है ना, स्थिर कर देते हैं, मतलब इनका ताप और दाब एक समान रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। तो यदि ताप और दाब दोनों यदि स्थिर अवस्था में हो तो उस समय पर इस गैस का जो आयतन होगा, इस गैस का जो आयतन होगा वह इस गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। मतलब इस गैस का जो आयतन भी होगा वो इस गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो ये हमें फॉर्मूला क्या मिला, अवोगाद्रो के नियम में मिला है। मतलब क्या है कि अवोगाद्रो नामक जो अवोगाद्रो है, इन्होंने इस नियम में हमें बताया है कि अवोगाद्रो के नियम के अनुसार हमें यही पता चला कि स्थिर ताप, मतलब इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। बात आपको समझ में आ गया। इस नियम के अनुसार आप क्या बोलेंगे, देखिए वही बात हमने लिखा है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन, मतलब किसी गैस का जो आयतन है, गैस का जो एक निश्चित द्रव्यमान होनी चाहिए, तो गैस का, इसी गैस का जो आयतन है वो इसके मोलों की संख्या के समानुपाती है। बात समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट में लिख दिया है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अवोगाद्रो के नियम के अनुसार स्थिर ताप व स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। या आप ऐसे बोल दें कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से आप नियम को बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात यहाँ पे ये आते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये यहाँ पे सिंपल से ये हुआ कि यदि हम मोलों की संख्या, यहाँ पे गैस है तो मोलों की संख्या को बढ़ाते हैं तो आयतन भी अपने आप ही, गैस का जो आयतन है वो अपने आप ही बढ़ेगा। अच्छा, मोलों की संख्या का मतलब कि कणों की संख्या, सिंपल सा कहें, मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या। तो अगर हम इसका ताप और दाब दोनों स्थिर रख दें, ठीक है ना, ना इसके दाब को हम बढ़ाते हैं ना इसको ताप को हम बढ़ाएं, सेम टू सेम वैसे ही है, तो उस समय पर यदि हम इसके कणों की संख्या बढ़ाएंगे ना, तो इसके कणों की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, तो अब इसका आयतन ऊपर तक हो जाएगा। तो वही बात है कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो जगह भी तो चाहिए ना,
पहले तो इसमें ही थे, अब कणों की संख्या बढ़ाएंगे तो जगह चाहिए, तो जगह के लिए आयतन का भी मान बढ़ेगा, मतलब उसकी गैस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी का मान बढ़ेगा। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात कहा जा रहा है। नियम आप एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, उसको सुनिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आप कहेंगे कि अवोगाद्रो के नियम के अनुसार स्थिर ताप व स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। बात आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए आगे अगर हम इसके बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये समझना है कि भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक के नियतांक आता है, k इंटू एन हो जाएगा। ये n इधर क्या है, गुणा में है, तो n इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो यहाँ से k का जो मान आएगा वो v बाई एन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें k का मान v बाई एन मिल गया। तो ये है अवोगाद्रो के नियम का हमें फॉर्मूला, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए एक यहाँ पे बातें, हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अवोगाद्रो ने मतलब इस नियम में हमें ये भी बात बताया गया कि यदि ये जो गैस है, ध्यान से आप समझेंगे, इस गैस का यदि मतलब किसी गैस का स्थिर ताप व स्थिर दाब पर, हमें एक बात नोट्स में आपको लिखना चाहिए कि बताया गया है इस नियम में कि स्थिर मतलब किसी, ध्यान से इस बात को समझिएगा, किसी गैस का स्थिर ताप व दाब पर, ठीक है ना, मतलब किसी गैस का यदि स्थिर ताप हो और स्थिर दाब हो तो उस समय पर स्थिर ताप व दाब पर उस गैस का यदि आयतन, उस गैस के मोलों की संख्या यदि n1 हो, दाब पर गैस के मोलों की संख्या यदि n1 हो तो क्या हो जाएगा, यदि इसका मान अगर n1 हम करेंगे तो ये भी तो v1 हो जाएगा। तो जो आयतन होगा तो आयतन v1 हो जाएगा। और ठीक है ना, इतना बात समझ रहे हैं कि इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका भी मान बढ़ेगा, तो इसका यदि n1 करेंगे तो ये भी v1 हो जाएगा। तो यही बात हमने लिखा है कि मोलों की संख्या यदि n1 हुआ तो आयतन भी v1 हो जाएगा। और यदि मोलों की जो संख्या है, मोलों की संख्या n2 करने पर n2 हो तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन भी v2 हो जाएगा, आयतन भी v2 हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि यदि n1 हो तो v1 होगा, n2 होगा तो v2 हो जाएगा, यही बात बताया गया। तो अगर हम इस फॉर्मूले से चलें या अवोगाद्रो के नियम से चलें तो हमें एक बात पता है कि k = v बाई एन होता है। तो v के जगह पर यदि v1 लेते हैं तो v1 बाई एन हो जाएगा, v1 बाई n1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमें ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। और एक और हमें, अगर हम अगर हम v2 लेते हैं तो n2 हो जाएगा, तो v2 बाई n2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिला, ठीक है ना। तो ये हमें दो फॉर्मूले मिल गए। बात आपको समझ में आ रहा होगा, k = v1 बाई n1 और k = v2 बाई n2, ये होंगे ना, होंगे जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो k1 k2 हो सकता है। बिल्कुल नहीं होंगे जी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये स्थिरांक है, ये एक नियतांक है जिसका मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, इसलिए k ही होगा। अगर हम देख रहे हैं k = v1 बाई n1 है और k = v2 बाई n2 है, तो मतलब जो हम ये भी कह सकते हैं v1 बाई n1 जो होगा वो v2 बाई n2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही तो k के बराबर है ना। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से यदि हम भाग भी देते हैं तब भी जाकर जो क्या होगा, v1 बाई जो n1 होगा वो v2 बाई n2 के बराबर हो जाएगा,
बराबर होगा, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे होता है। तो अवगाद्रो का नियम लिखेंगे, उसके नीचे जस्ट यहाँ तक लिखने के बाद नोट्स में नीचे आप इस पॉइंट को लिख लेंगे। ये भी अवगाद्रो के नियम में ही हमें फॉर्मूला बताया गया है। बात समझ के आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका महत्व हम जानेंगे। ठीक है जी, ठीक। अब आता है इसका महत्व। देखिए एक ही इसका इंपॉर्टेंट महत्व है कि अवगाद्रो का नियम का क्या महत्व है कि गुब्बारे में जितना अधिक गैस भरते हैं उतना ही अधिक फूलता है। मतलब क्या है, फूलने का मतलब कि उस गुब्बारे का आयतन उतना ही बढ़ेगा। जैसे कि एक गुब्बारा है, ठीक है, इस गुब्बारे में हम थोड़ा सा ही गैस भरे हुए हैं, मान लेते हैं 4 हमने मतलब गैस भरा गया। गैस मतलब कि इसमें कणों की संख्या, गैस के कणों की संख्या 4 है, तो ये इतना फूला हुआ है। अब मान लेते हैं इसी गैस में यदि हम 10 कण भर दें, मतलब इसमें थोड़ा गैसों की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसके ये जो गुब्बारा है ये और भी अधिक थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं, तो बड़ा हो गया तो इसका आयतन बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, पहले तो इतना ही था अब इतना हो गया है। तो यही बात कहा जाता है कि मोलों की संख्या यदि हम बढ़ाते हैं तो जो क्या है, जो इसका आयतन भी है वो भी बढ़ेगा, मतलब इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका भी मान बढ़ेगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये है इसका महत्व, आप लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्त आपको ये जो नियम है ये आपको डिटेल तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है ना, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो क्लास 11th की स्टडी कर सकते हैं। कोई आपको नियम है या कोई टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता, पढ़ना हमसे चाहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं अवगाद्रो का नियम नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे लिखिए अवगाद्रो का नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।